अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नरमस। हुकूमत पंजाब ने हाल ही में गंदम के काश्तकारों के लिए वीट सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान किया। आज की इस तहकीकी रिपोर्ट में हम अपने नाजरीन को एदाद शुमार की रोशनी में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम किसानों के नुकसान का ज़ाला करता है या नहीं। अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। पंजाब हुकूमत ने छोटे किसानों के लिए वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का ऐलान किया, जिसके तहत मुस्तहिक किसानों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। हुकूमत का कहना है इस प्रोग्राम का मकसद गंदम की पैदावार में इजाफे के साथ साथ छोटे किसानों को बढ़ती हुई खाद, डीजल, बीज की कीमतों के दबाव से निकालना है। इमदादी रकम बराह रास्त बैंक ऑफ पंजाब के जरिए फराहम की जाएगी ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और किसानों को किसी सियासी सिफारिश या मिडिल मैन के बगैर फ़ायदा हो। इस प्रोग्राम की अहलियत की कुछ शराइत ये हैं। पहली ये कि पंजाब का रिहायशी हो, दूसरी ये कि 12 एकड़ या इससे कम ज़मीन हो, और तीसरी ये कि मालिक ज़मीन और मिज़ारे दोनों अहल हैं अगर इनके पास दुरुस्त ज़मीन की मालिकियत या किरायादारी के कागजात मौजूद हों। दूसरी जानिब गंदम का फ़ी एकड़ जो नुकसान हुआ है, इसके सामने 5,000 रुपये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ हैं। 2025 में गंदम की फ़ी मन पैदावार की लागत तकरीबन 3,300 रुपये रही, जबकि मार्केट में कीमत 2,000 से 2,200 रुपये फ़ी मन के दरमियान है। इसका मतलब है कि किसानों को फ़ी मन 1,000 रुपये तक का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब आते हैं आज की इस रिपोर्ट के मरकजी सवाल की जानिब। हुकूमत पंजाब के वीट सपोर्ट प्रोग्राम से क्या किसानों के नुकसान का ज़ाला मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गंदम का फ़ी एकड़ नुकसान 50 से 55,000 रुपया हुआ, जबकि हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ 5,000 रुपये फ़ी एकड़ दे रही है, यानी तकरीबन 50,000 फ़ी एकड़ का नुकसान हुआ। गंदम की काश्त की मरहलावार अखराजात या लागत फ़ी एकड़ तफसील कुछ यूँ है। पहले मरहले में ज़मीन ठेके पे हासिल की जाती है, जिसका सालाना ठेका फ़ी एकड़ औसतन 1,30,000 से 2 लाख रुपए है, जो कि 6 माह की फसल का 65,000 से 1 लाख रुपया होता है। दूसरे मरहले में ज़मीन की तैयारी की जाती है। गंदम की काश्त के लिए पहले ज़मीन पर हल चलाएंगे, जिसका फ़ी एकड़ खर्चा 10 से 12,000 है। तीसरे मरहले में बीज की बुआई की जाती है, जिसके लिए बीज की खरीदारी होगी। दरमियाने से अच्छे दर्जे का बीज 7 से 10,000 फ़ी एकड़ खर्चा है। चौथे मरहले में खाद का इस्तेमाल होता है। DAP एक बोरी तकरीबन 12,000 रुपये की है, यानी NP की 2 बोरी तकरीबन 13,000 रुपये का इस्तेमाल होगा। पहली खाद का इस्तेमाल बीज के साथ ही कर दिया जाता है, जबकि दूसरी खाद पहले पानी के साथ इस्तेमाल की जाती है। दूसरी खाद यानी यूरिया 2 या 3 बोरी इस्तेमाल होगी, जिसकी कीमत 11,000 रुपये है। यूँ कुल मिलाकर खाद पर तकरीबन 23,000 से 25,000 तक का खर्चा आता है। पांचवें मरहले में पानी का इस्तेमाल होता है। गंदम की फसल को 3 पानी दरकार होते हैं। अगर नहरी पानी हो तो सालाना 2 से 2,500 रुपये फ़ी एकड़ हुकूमत को पानी टैक्स जमा करवाना होता है, चाहे नहरी पानी दस्तयाब हो या ना हो। दूसरा जरिया ट्यूबवेल का है, जिसका खर्चा हर बार 3 से 5,000 फ़ी एकड़ होगा। छठे मरहले में स्प्रे का इस्तेमाल होगा। अमूमन एक स्प्रे लाजमी होता है, जबकि अगर फसल पर कोई बीमारी हमलावर हो तो स्प्रे की तादाद 3 तक भी हो सकती है। एक स्प्रे का खर्चा तकरीबन 3,000 से 3,500 तक का है। सातवें मरहले में गंदम की कटाई और गहाई होती है। कटाई और गहाई के लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल होगा, जिसकी कीमत 8,000 से 10,000 रुपये फ़ी एकड़ है। लेकिन तूड़ी के हसूल के लिए चॉपर का इस्तेमाल करना होगा, जिसका इजाफी खर्चा 10,000 होगा। बसूरत दीगर हार्वेस्टर से दाने तो हासिल होंगे, लेकिन तूड़ी ज़ाया हो जाएगी। दूसरी सूरत में अगर थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाए तो 8,000 खर्चा फ़ी एकड़ होगा, जबकि रीपर का खर्चा 2,500 फ़ी एकड़ होगा, लेकिन इसमें मजदूर भी दरकार होते हैं, जो तकरीबन 3 से 4 मन गंदम फ़ी एकड़ बतौर मजदूरी लेते हैं। आठवें मरहले में मजदूरों की मजदूरी अदा होगी। इनकी मजदूरी गंदम की कटाई और गहाई से पहले 10वां हिस्सा होगा, जो कि साफ़ी कहलवाता है, या फिर गंदम की कटाई गहाई के बाद 8वां हिस्सा होता है। आखिरी मरहले में हासिल पैदावार को फ़रोख्त किया जाता है। औसतन कुल पैदावार 35 से 40 मन फ़ी एकड़ होती है, जबकि फ़रोख्त 2,200 रुपये फ़ी मन बोरी हो रही है। फ़ी एकड़ गंदम की काश्त पर कुल अखराजात कुछ यूँ बनते हैं। ज़मीन का सालाना ठेका 65,000 रुपये, ज़मीन की तैयारी 10,000 रुपये, बीज की खरीदारी 7,000 रुपये, खाद 23,000 रुपये, स्प्रे 3,500 रुपये, पानी 10,000 रुपये, कटाई और गहाई 8,000 रुपये और मज़ारे 7,000 रुपये।
यूं कुल लागत 1,33,500 रुपये बनती है, जबकि 35 मन फी एकड़ पैदावार को 2200 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त करने पर किसान को सिर्फ और सिर्फ 77,000 रुपये मिलते हैं, जिसे 56,500 रुपये का खसारा होता है। और अगर हुकूमत की 5,000 रुपये फी एकड़ इमदाद शामिल की जाए तो भी किसान को 51,500 रुपये फी एकड़ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी किसान को गंदम की फसल से औसतन नुकसान 50,000 रुपये फी एकड़ हुआ है। हुकूमत का वीट सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत की ज़राई शोबा में अदम दिलचस्पी, मनसूबाबंदी की फुकदान और पॉलिसी साजी के शदीद बहरान का मुंह बोलता सबूत है। ये स्कीम किसानों को भिखारी बनाने के मुतरादिफ है। ऐसी इमदादी स्कीमों की बजाय हुकूमत ऐसे इक़दामात उठा सकती है। हुकूमत ठेके की कीमत हर इलाके के हिसाब से खुद तय करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अगर ऐसे मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जाता है तो एक जानिब हुकूमत किराया जात को कंट्रोल करते हुए किसानों के लिए सस्ती ज़मीन का हुसूल मुमकिन करेगी और दूसरी जानिब प्रॉपर्टी टैक्स की मद में भी पैसा हासिल कर सकती है। किसानों को सबसे बड़ी मुसीबत का सामना तब करना पड़ता है जब बीज, खाद और स्प्रे की बारी आती है, तो मार्केट में ये सब कुछ ब्लैक हो जाता है और हुकूमत इसका सदेबाब करने की बजाय महज तमाशाई बनी रहती है। अगर हुकूमत इन माफियाज को कंट्रोल कर ले तो किसान के आधे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत इमदादी स्कीम की बजाय किसानों को डीजल पर सब्सिडी दे सकती है, तो भी काफ़ी हद तक मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। हर देही मरकज़ में किसानों को गोदाम और जदीद आलात किराए पर दे। छोटे किसानों को आलात की कमी, खासतौर पर बड़ी मशीनरी जिनकी मालियत मिलियंस में है, इनकी कमी का सामना है। दूसरी जानिब छोटे किसानों के पास अपनी फसल को महफूज करने के लिए गोदाम मौजूद नहीं है। हुकूमत अगर हर देही मरकज़ में जदीद सहूलत से मुयज़्ज़न सरकारी गोदाम बना दे और किसानों को कम कीमत पर किराए पर स्टोरेज की सहूलत फराहम करे और जदीद आलात को किराए पर मुहैया करे, तो किसान ना सिर्फ माफियाज की ब्लैक मेलिंग से बच जाएगा, बल्कि दूसरी जानिब हुकूमत इस मद में अपनी आमदन में इजाफा कर सकती है। आखिरी और सबसे अहम तजवीज़, हुकूमत को चाहिए कि तहकीक पर बजट बढ़ाए और पॉलिसी साजी के लिए बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड ले आए और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के तरीक़ों पर किसानों की रहनुमाई करें। इससे ना सिर्फ लागत में कमी वाक़या होगी, बल्कि पैदावार में इजाफा होने की वजह से एक्सपोर्ट में भी इजाफा मुमकिन है, जिससे ज़राई मुबादला में भी इजाफा हो सकेगा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। यहाँ की मईशत और अवामी खुशहाली का दारोमदार बड़ी हद तक ज़राअत पर है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ज़राअत आज भी पॉलिसी साजी के बजाय इमदादी प्रोग्रामों के सहारे चलाई जा रही है। ख़ास तौर पर गंदम, जो हमारी ग़िज़ाई खुद कफ़ालत की बुनियाद है, उसकी काश्त से लेकर ख़रीदारी तक का निज़ाम वक्ती इमदाद और सियासी नारों पर मुनहसर है। किसान को वक्ती कीमत तो दी जाती है, लेकिन एक मजबूत और साइंसी पॉलिसी से वो आज भी महरूम है। ज़रूरत इस अमर की है कि हंगामी बुनियादों पर कौमी सतह पर ज़राअत की पॉलिसी तरतीब दी जाए, जिसकी बुनियाद जदीद साइंसी तहकीक हो और इस पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, क्योंकि खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में बताइए, हुकूमत पैदावार को बढ़ाने और नुकसान का ज़ाला करने में क्यों नाकाम है और किसानों को मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।